हालेलुया। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं कि आशीर्वादित हैं? तो हम लोग का अपना शब्द को क्या करना है? बदलना है कि नहीं? तो बाजू वाला कैसे जानेंगे कि हम लोग क्रिस्तिया हैं? हम लोग का शब्द ही सुन के, है ना? अच्छे हैं बोलेंगे तो जानेंगे क्या? जो अक्रिस्तिया है वो लोग भी बोलते हैं कि हम लोग अच्छे हैं, लेकिन हम लोग आशीर्वादित बोलेंगे तो जानेंगे कि नहीं? बाजू वाले कौन है बोलेंगे? क्रिस्तिया है ना? तो हम लोग शुरू करेंगे, एक छोटा सा प्रेयर करेंगे। सबको आंख बंद करेंगे। क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्ग पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमको यहाँ पे सभी लोगों को एक एक को आपने यहाँ पे चुन चुन के बुलाया है आपके वचन को सुनने के लिए। प्रभु, आपका सत्य जो वचन में लिखा हुआ है हम सभी को सुबह से सुन रहे हैं और आगे भी आप हमें सिखाने वाले हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं और उसी प्रेम को हम आप हम सभी को बुलाया है आपके प्रेम को सीखने के लिए, और वही प्रेम को सीख के हम एक दूसरे को हम बांटे। धन्यवाद देते हैं। और पवित्र आत्मा, आप मेरी सहायता कीजिए और मेरे द्वारा बल्कि आप बात कीजिए। मैं अपना शरीर को, अपना हृदय को, अपनी आवाज को मैं आपको सौंपता हूँ और आप सरल तरीका से हमें सिखाइए, हमें समझाइए और हर एक उदाहरणों से हमें समझाइए। और या हम यीशु के नाम से या प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। ठीक है, सबको बैठ जाएंगे। हालेलुया। कितने कोई हमको जानते हैं? बाकी बात नहीं जानते हैं? कितने लोग नहीं जानते हैं? बहुत लोग हैं ना? बहुत लोग हैं कि नहीं? तो हम लोग मेरा एक गवाही बताते हैं, ठीक है? सुनना चाहेंगे कि नहीं? तो मेरा नाम राम है और हम लोग का पारिस है उलातू। तो हम लोग जन्म से, हम लोग तो क्रिस्तिया नहीं है, हम लोग जन्म से सरना परिवार से हैं थे, लेकिन उस समय हम लोग को वचन मालूम नहीं था, जिसके कारण हम लोग जैसा संसार का जीवन जीते हैं ना, वैसा ही क्या करते हैं, हम लोग जी रहे थे। हम लोग को मालूम नहीं है कि कौन प्रभु यीशु है और हम लोग के लिए क्या किया, ये सब हम लोग को मालूम नहीं था। लेकिन जब हम लोग के घर में समस्या आने लगा, तो उस समस्या में हम लोग इतना बच गए कि उस समस्या से हम लोग बाहर कैसे निकले, ऐसा हम लोग बार बार क्या बोलते हैं सोच रहे थे कि कहाँ पे हम लोग जाएंगे और हम लोग को ठीक हो जाएंगे, ऐसा हम लोग सोच रहे थे। ऐसा सबके सोच में आता है कि नहीं? सोच आता है ना कि कहाँ जाएंगे जो हमको शांति मिलेगा, कहाँ जाएंगे जो हमको बीमारी से ठीक हो जाएंगे, ऐसा हम लोग सोचते हैं ना। तो वैसा ही हम लोग भी सोचते थे, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं था कि यीशु मसीह है कि नहीं है। लेकिन जब हम लोग का घर का आजू बाजू लोग क्रिस्तिया है, उन लोग को देखते थे कि उन लोग बहुत अच्छा से रहते हैं, एक दूसरे से अच्छा से बात करते हैं, प्रेम से, और कुछ भी काम होता है तो सबको क्या करते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं, है ना, सहायता करते हैं।
तो मैं देखता था उन लोगों को, तो ये लोग का जीवन बहुत अच्छा है ना, तो ये लोग का जीवन में बीमारी आता है लेकिन उन लोग वैसा बीमारी में नहीं फंसते हैं। फिर वो लोग शाम को डेली रोजली माला करने के लिए जाते थे। एक घर था, उसमें कम से कम 7-8 परिवार सब कोई जाते थे उसमें। फिर मेरा वाइफ का बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया, उसको इतना ज्यादा हो गया कि वो बेड से उठ भी नहीं सकती थी और कुछ भी नहीं कर पाती थी, बस उसको सुला देते थे बाहर में, फिर खाना वाना सब चीज उसको पहुंचा देते थे, वो अपना से कुछ कर नहीं पाती थी। फिर हम उसको सब चीज पूरा करने के बाद में हम अपना काम में चल जाते थे, और जाने के बाद में फिर हम दोपहर को आते थे, लंच होता था उसमें भी उसको देते थे, कहे कि घर में करने वाला कोई नहीं था। फिर बाद में हम लोग को बताया कि चलो एक दिन प्रेयर के लिए चलो, अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, ऐसा बोले। तो हम लोग वहां पे गए ना। जाने के बाद में एक दिन गए तो उस दिन उसको पकड़ के ले गए, क्योंकि वो चल नहीं सकती थी ना उठ सकती थी अपने से, तो उसको हम लोग पकड़ के ले गए। ले जाने के बाद वहां जब एक दिन गए शाम में, तो ठीक लगने लगा, कुछ सामर्थ आने लगा। फिर धीरे धीरे करते हम लोग डेली शाम को जाने लगे वहां। फिर जाते जाते और धीरे धीरे क्या होने लगी, ठीक होने लगी, धीरे धीरे ठीक होने लगी, चलने लगी, फिरने लगी। लेकिन जो कुछ भी हम लोग काम करते थे, जो तो वो सब पैसा उसको ठीक करने में डॉक्टर के पास हर सप्ताह ले जाते थे काम करके। मतलब शनिवार को ये सबको ये मिलता है ना, काम करने के बाद क्या मिलता है, पैसा मिलता है ना। तो वैसा ही शनिवार को हम घर जाते थे, फिर उसको शाम को लेके जाओ हर शनिवार। लेकिन उस पैसा से भी ठीक नहीं होता था, पूरा सब पैसा को डॉक्टर के पास दे देते थे, लेकिन फिर भी ठीक ही नहीं होता था। दवा तो खाती थी लेकिन कुछ दिन ठीक रहती थी, फिर बाद में और वैसा ही हो जाता था। वैसा होने के बाद में उसे ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग जब जाने वहां गए उसके बाद में वो क्या होने धीरे धीरे ठीक हो गई। ठीक होने के बाद में प्रभु से हम लोग क्या चाहते हैं कि अगर उसके तरफ से कुछ मिल गया उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। भूलते हैं कि नहीं आप लोग? तो हम भी क्या कर दिए, भूल गए। अरे वो जो कुछ भी किया किया उसको छोड़ो, हटा, उसको भूल गए। फिर कौन जाने वाला है डेली ऐसा। लेकिन हम नहीं जाते थे, लेकिन मेरा वाइफ है वो जाती थी, लेकिन उसको कभी कभी हम नहीं जाने बोलते थे। सिस्टर बताए थे ना कि उसको रास्ता दरवाजा के पास उसको बैठ के रोकता था, सुने थे कि नहीं? वैसा करते थे, लेकिन फिर भी वो क्या करती थी, चली जाती थी। फिर वो रात में आती थी, सबको सो जाते थे ना उस समय, कभी कभी मैं दरवाजा को भी बंद कर देता था और वो बाहर में ही रहती थी। फिर कुछ देर बाद 1 घंटा 2 घंटा बाद इसको खोल देता था, फिर वो अंदर आती थी। फिर भी बकझक होता था, लड़ाई झगड़ा ऐसा ऐसा होता था। उसके बाद में है ऐसा होता था, लेकिन हम लोग 2021 में हम लोग बपतिस्मा लिए। बपतिस्मा लेने के बाद में क्योंकि उसका जीवन में जो कुछ भी हम लोग का जीवन में किया था तो हम लोग उसी को अपनाए, लेकिन पूरा मन से नहीं, बल्कि कि क्या बोले, एक हम लोग का एक सोच आता है ना कि यदि हम लोग क्रिस्टियन बने हैं, क्रिस्टियन है तो हम लोग क्रिस्त के जैसा जिएंगे ऐसा लगता है। लेकिन वैसा नहीं, जैसे हम लोग क्रिस्त तो है लेकिन क्रिस्त के जैसा जीवन जीते हैं क्या?
नहीं, लेकिन मेरा भी सोच क्या था कि अगर कृष्ण बन गए तो कृष्ण के जैसा हम लोग जीवन जिएंगे, लेकिन वैसा नहीं है। और जब वहां पे सिस्टर लोग पढ़ाने के लिए आते थे तो वहां पे मैं जाता ही नहीं था, बिल्कुल नहीं जाता था वहां पे। बल्कि मैं जो बीमार था, एक व्यक्ति बीमार था, उसको मैं, वो चले नहीं सकता था, लेकिन हम उसको उठा के ले जाते थे, छोड़ देते थे, फिर क्या हो जाते थे, भाग जाते थे। भागने के बाद में वहां कोई रहेगा क्या? नहीं। अरे कौन सुनेगा वहां पे, दिन भर सिर्फ बोलते रहता है, वहां पे कौन सुनेगा, ऐसा बोलते थे। वहां बैठते नहीं थे, फिर बैठते नहीं थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि हम काम करते 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 क्या हो गया कि हम उस नशा में उतर गए। और नशा में उतरने के बाद में एक बार अगर नशा पकड़ लेता है तो छोड़ता है क्या? नहीं। जब भी मैं काम करने जाता था तो वहां पे मिस्त्री का काम करता था, तो जो ठेकेदार लोग होते हैं, लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा काम बचा है उसको खत्म करो, उसके बाद में तुम लोग के लिए व्यवस्था कर देंगे, ऐसा बोलते हैं। तो हम लोग क्या है, अगर एक बार जो उस जाल में फंसता है ना, तो उसके बाद में निकलता नहीं है जल्दी। उसके बाद में हम लोग, बोला है ना एक बार तो हम लोग कर देंगे बोलते थे। और जो कोई भी काम करने हम लोग जाते थे, सब वही पार्टी लोग थे, सब कौन वाला, पीने वाला। और डेली हम लोग पीते थे, डेली शाम में जैसे छुट्टी हुआ और डेली पीते थे। और इतना पीते थे कि जब तक कि हम लोग उठने नहीं सकेंगे उतना पीते थे। और घर में भी, मतलब कि घर जाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए भी उतना ताकत नहीं रहता था। लेकिन कभी कभी जो जिसके साथ हम लोग काम करते थे, वो लोग कभी कभी बैठा के घर का रास्ता तक छोड़ देते थे, और उस जगह से खुद हम लोग आते थे। और घर में भी पीने के बाद में क्या होता है, क्या होता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, पूरा लड़ाई झगड़ा। बल्कि अगर वो सही भी है ना, तो जो पी रहा है उसके नजर में क्या दिखेगा, वो गलत दिखेगा कि नहीं? तो वैसा ही क्या होता था, उसके जगह वो सही नहीं है बल्कि हम सही है, ऐसा बोलते थे। तो घर में बोलता था इतना पी के आया है, ऐसा ऐसा वो कभी कभी होता है कि नहीं? तो ऐसा बोलते थे। तो हम बोलते थे कि तुम कमा के खिलाती है कि हम खिलाते हैं? हाँ, ऐसा बोलते थे। हम खिला रहे तो तुमको क्या टेंशन है, चुपचाप घर में रहो और खाओ और पियो, ऐसा बोलते थे। लड़ाई झगड़ा एकदम उस जाल में फंस गए कि निकल ही नहीं पाते थे। और जब हम लोग फंसे तो हम लोग रात में पिए गए और सुबह में ठीक नहीं लगता है। लगता है क्या? पीते हैं क्या? नहीं बोल रहे। फिर हम लोग काम में भी क्या करते थे, सबको या जो जो भी पीएल रहता था उसको आपकी पैसा चंदा करता था, इकट्ठा करता था। और पैसा को क्या करता, सब जमा करता है, फिर जाओ लेके आना। फिर काम में भी कभी कभी हम लोग पैसे पी के काम करते थे। और जब हम लोग पीते हैं तो हम लोग का जीवन में क्या आता है, क्या आता है? हाँ, जब हम लोग पीते हैं ना तो हम लोग का जीवन में क्या आता है, शराब आता है। एक वचन देखेंगे हबाकुक 2:15 में ना, उसमें देखेंगे ना। नहीं नहीं, हबाकुक, हाँ, पुराना विधान में है सर। 2:15।
पेज नंबर 1422 1423। धिक्कार है, सब कोई दोहराएंगे ना? धिक्कार है कार है उसे जो अपने पड़ोसियों को श्राप दिलाता है और विस्की खिलाता है। उससे वे रोज सवार हो बैठे और उनकी नगरता उभर जाए। यहाँ पे क्या बोलता है वचन? हाँ, इंग्लिश में बोलता है कि जो शराब पीते हैं ना, वो क्या है? श्रापित है। तो हम क्या करते थे? पीते थे, लेकिन घर में क्या था? समस्या ही था। खाने का कमी, बीमारी, चिंता, घर कैसे चलेगा, ऐसा था। और घर में शांति नहीं था, कुछ शांति नहीं। लेकिन जब सिस्टर लोग वहां पे पढ़ाने जाते थे तो वो बार वहां पे सीख गई थी शायद, तो उसमें बताया गया था कि अगर जो कुछ भी आंख से समस्या दिख रहा है उसको क्या करते हैं हम लोग? बोलते हैं कि नहीं? समस्या दिखता है उसको बोलते हैं कि नहीं हम लोग? लेकिन वहां पे वो सीख गई थी कि हमको समस्या नहीं बोलना है, बल्कि क्या बोलना है? समाधान बोलना है। तो बार बार बोलती थी कि हम जब भी शाम में जाते थे तो क्या बोलती थी? यीशु का लहू पी के आया है, ऐसा बोलती थी। वो बार बार ऐसे ही बोलती थी। हम उससे कभी भी मिले, चाहे सुबह में चाहे दिन में, और प्रवचन घर में दिन भर चालू रहता था, रात को भी। और उसको हम बोलते थे ये क्या दिन भर चालू करके रखी है, इसमें तो सिर्फ बोलते रहता है, सिर्फ बोलते रहता है, गाना तो गाता ही नहीं है, आंसाने लगता है सुनने के लिए, ऐसा बोलते थे उसको। उठा बंद करो नहीं तो हम उठा के फेंक देंगे स्पीकर को, ऐसा बोलते थे। लेकिन वो क्या करते थे? वैसा बोलते थे ना तो घर का बाहर में उधर रख देती थी। उधर से भी क्या होता था? मेरा कान तरफ सुनाई देता था। फिर रात को भी सोने समय क्या करती थी? घर में फुल फुल साउंड एकदम, सुबह चालू होता था तो पूरा शाम को तक, शाम से लेकर पूरा रात तक। और उसमें अगर बैटरी भी खत्म हो जाता था तो चार्जिंग में डाल के चालू रहता था। और वह चालू रहने के बाद में हमको सुनते थे ना तो घर में रहने का मन नहीं करता है, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं। इसको बोलते थे बंद करो ना, का झूठ मूठ का सुन रही है, सब फालतू है, ऐसा बोलते थे। फिर भी वो क्या करती थी? सुनती थी। और उसके पास जाएंगे तो क्या बोलती थी? गाली भी दो तो अन्य भाषा में क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, ऐसा बोलते थे। अरे कहा सब बोल रही है, सब कुछ नहीं है। और ऐसा बोलती थी कि तुम जगह जगह जाके प्रभु यीशु का सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, ऐसा बोलते थे। ये सब फालतू है, हम वचन को जानबे नहीं करते हैं, तुम कैसे बोल देगी ऐसा? ये सब झूठ है, ये सब कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा बोलते थे। लेकिन वो ये नहीं बोलती थी कि तुम क्या जानता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। बस वो बस जो बोली है उसी में टिकी रहती थी। और एक दिन ऐसा दिन आ गया कि धीरे धीरे जो भी पीते थे वो क्या हो जाता था? उल्टी होने लग रहा है, अंदर कुछ रहता ही नहीं था। और उल्टी होने के बाद थोड़ा बहुत उल्टी नहीं, पूरा पूरा शरीर पूरा कमजोर, शरीर में कुछ जान नहीं है, वैसा होने लगा। फिर जब भी पीते थे वैसा होता है, अरे इसको आप क्या करेंगे? छोड़ देते हैं पीने के लिए, ऐसा बोले। फिर घर में रहने लगे, फिर डेली
टीचिंग चालू रहता था। फिर एक दिन में भी बंद करती थी तो क्या बोलते थे, आज चालू नहीं की है का, चालू करो, चार्ज में डाल के, अगर बैटरी नहीं है तो चालू करो, ऐसा बोलते थे। और वो क्या करती थी, चालू करती थी। अच्छा, सुनने से क्या होता है, क्या बढ़ता है, क्या सुनने से, हाँ, तो वो बार बार वचन को ही सुन रहे हैं, सुनते 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 जो मेरा अंदर का जो कुछ भी गंदगी था वो सब क्या हो गया, बाहर निकलने लगा। फिर वचन में हम हेडफोन में भी एक काम पे जा रहे हैं तो बिना उस समय बंद कर दिए, फिर कान में भी ईयरफोन में वचन सुनने लगे। उस समय कोई इंटरेस्ट नहीं था सुनने के लिए, पहले सुनने लगे। फिर घर में आते थे, फिर नोट भी बनाते थे, जो जो अच्छा बोलता था तो उसको लिखते जाते थे। फिर घर में भी अगर रहते थे तो लिखते जाते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि काम पे जाने का मन ही नहीं कर रहा है, और घर में ऐसा लग रहा है कि दिन भर सुने, ऐसा लगा, और हम काम पे जाने नहीं लगे। एक सप्ताह हो गया, घर में ही रहे। तो बोल रही है कि काम करने क्यों नहीं जा रहा है आजकल, तो वो कुछ मतलब क्या बोले, मटेरियल खत्म हो गया है शायद, बोल के शायद नहीं जा रहा है, ऐसा सोच रही है। लेकिन उसको बोले ना कि आजकल ना हमको काम करने जाने का मन नहीं करता है, पता नहीं काहे के लिए, ऐसा बोले। तो काहे, मालूम ही नहीं, हमको जाने का मन ही नहीं कर रहा है, पता नहीं हमको क्या हो गया है, ऐसा बोलने लगे। तो तेरा साथ घुमाएंगे, बोलो ना, हम तेरा साथ, तुम जहां भी जाएगी वहां वहां जाएंगे, ऐसा बोले। तो एक बार वो भी बोली कि देखो तुम काम नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा, बच्चा का फीस कौन भरेगा, ऐसा बोलने लगे। तो हम बोले कि वही समय हमको पवित्र आत्मा याद दिलाया, तुम ही तो बोलती थी कि जगह जगह जाके प्रभु यीशु का क्या करो, प्रचार करे, ऐसा बोल रही थी। और अभी बोलती है कि कौन खिलाएगा, फीस कौन भरेगा, ऐसा। तो बोल रही है ठीक है, अगर तुमको जाने का इच्छा है तो चलो मेरे साथ, ऐसा बोले। लेकिन हमको उस समय भी ज्यादा वचन मालूम नहीं था, बस हमको विश्वास के बारे में सीखे थे, वही सब मालूम था। और जिसके पास भी ले जाती थी तो समय हम बताते नहीं थे, वो जहां भी ले जाती थी हम जाते थे। लेकिन जाने के बाद में सीखते थे हम, जो कैसा बताते हैं वचन को, किस तरह से बताना चाहिए, ऐसा बताने लगा। फिर सुनते सुनते क्या हो गया कि हाँ, हमको मालूम पड़ गया कि आप कैसा बताना है, ऐसा। फिर एक दिन बोलती है कि आज तुम बताओ, कितना भी जानता हो तुम बताओ, ऐसा बोलने लगी। और हम लोग शाम को डेली संध्या वंदना होता है, वहां जाने लगे। फिर एक दिन में एक ही वचन बताते थे, फिर धीरे धीरे बताते बताते अभी आप लोग को बता पा रहे हैं कि नहीं, हाँ, अभी यीशु के राज्य में कार्य कर रहे हैं कि नहीं, ये कैसे हुआ, हाँ, क्यों, क्योंकि हम लोग का जो भी समस्या रहता है, उस समस्या में हमको कोई दूसरा मनुष्य निकाल सकता है क्या, नहीं। लेकिन जो ईश्वर का वचन है वो क्या करेगा, हमको क्या करेगा, उस समस्या से बाहर निकालता है। और वो जो सीखी थी वो कि समस्या नहीं बोलना है, क्या बोलना है, समाधान बोलना है। और बल्कि हम उसको आंख से दिख रहा है कि हम उस हालत में हैं, सही है कि नहीं, हम लोग को आंख से दिखता है कि नहीं, समस्या दिखता है ना, आंख से दिखता है। तो हम लोग जबान क्या बोलता है कि समस्या को बोलो, सही है कि नहीं। और समस्या बोलने से क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है,
बढ़ता है ना। तो वो समस्या नहीं बोल रही थी, बल्कि क्या बोल रही थी? समाधान। उसको अगर हम कुछ भी बोले तो क्या बोलती थी? डायरेक्ट समाधान। और समाधान बोलने से क्या होता है? पवित्र आत्मा कार्य करता है कि नहीं? करता है ना। पवित्र आत्मा को क्या चाहिए? वही सब जो आप देखना चाहते हैं, वही सब चाहिए। चाहिए कि नहीं? हाँ, चाहिए ना। तो वैसा बोलने लगी हूं। और अभी मैं उस नशे के दुष्ट आत्मा से क्या हो गया हूं? मैं मुक्त हो गया हूं, पूरा का पूरा। हालेलुया। और अभी ऐसा पीने का मन भी नहीं करता है। यदि कोई पी के आया है ना मेरे पास, अगर उसका पीने वाला आदमी, मांगते हैं कि नहीं? उसके पास भी बैठेंगे ना तो चक्कर चक्कर लगेगा, और ये नहीं बोलेंगे कि पी के आया है, वहां से खुद से हट जाते हैं। उसको देखने का मन भी नहीं करता है। बल्कि हम उसको छोड़े नहीं, बल्कि शराब, जो भी नशा का दुष्ट आत्मा था, वो क्या हमको खुद छोड़ के चला गया। तो जो कोई भी पीता है आप लोग का परिवार में, तो उसको कैसे छुड़वाना है? हाँ, समस्या नहीं बोलना है, बल्कि जैसा कि मेरा वाइफ ने क्या किया, समाधान बोला। पी के तो जा रहे हैं, लेकिन लहू पी के आया है, ऐसा ही बोलना है। लेकिन देखिए, संसार का नियम दिखाता है कि वो क्या है, आंख से तो दिख रहा है कि क्या दिख रहा है? नशा कर रहा है, सही है कि नहीं? और नशा कर रहा है तो संसार का नियम क्या, नियम बोलता है कि वो चीज क्या है? अरे जो बोल रही है वो लहू पी के आया है, ऐसा बोल रही है, तो गलत है। अगर जो वचन में नहीं है, वो लोग क्या सोचेंगे? सही सोचेंगे क्या? नहीं। लेकिन जो वचन में हो, क्या सोचेंगे? सही बोल रहा है। तो हमको भी क्या करना है? क्या करना है? वचन को बोलना है। जो जो वचन बोलता है ना, वैसा ही हमको क्या करना है? क्या करना है हमको? बोलना है। बताना पड़ता है कि जब हम इसके लिए लूकास 4:18 पढ़ते थे ना, तो वचन कैसे काम करता है? कार्य करने से। ये बिल्कुल वचन सुनने के लायक नहीं था। जब हम साउंड को घर में चालू रखते थे ना वचन, तो ये बोलता था क्या एक भी गाना नहीं बजता है, सिर्फ ये आदमी सिर्फ वचन ही बोलता है, हटाओ तो फेंक देंगे, ऐसे बोलता था। तो हम जानते थे कि इसको वचन सुनना जरूरी है, इसका साफ नल चालू रखना जरूरी है, कचरा बाहर जाएगा। तो ये इसका अंदर सिर्फ नशा का ही दुष्ट आत्मा नहीं नहीं किया, ये फ्री फायर बहुत खेलता था। फ्री फायर, पबजी और क्राइम पेट्रोल, सीआईडी, पूरा मोबाइल में घुसा रहता था। काम में जाता था, आके फिर मोबाइल में रहता था। ये सारा चीज संसारिक चीज में पूरा का पूरा घुसा हुआ था। लेकिन उस दिन तो हम गवाही बताए वचन मिलने से पहले का, वचन मिलने के बाद का नहीं बताया थे। तो जब हम सिस्टर लोग जा रही थी और जब सिखा रही थी कि वचन बोलना है और कैसा बोलना है, विश्वास क्या है, अनदेखी बोलना है, समस्या नहीं समाधान बोलना है, बहुत तकलीफ हो रहा था उस समय। ये डांट रहा था, आगे गाली दे रहा था, लेकिन हम उस समय इसको बोल रहे थे कि ये नहीं बोलना, क्योंकि कल सिस्टर सिखा रहे थे ना, मेरा उदाहरण देके सिखा रहे थे ना कि मनुष्य से गलती नहीं है, मनुष्य मेरे मनुष्य से हमारी लड़ाई नहीं है, एफएससी 6:12। तो ये भी उधर भी सिखाई थी हमको कि हमारी लड़ाई मेरे मनुष्य से नहीं है। हम पति को डंडा उठाते हैं, पति को झाड़ू उठाते हैं, बेलन उठाते हैं, तो ये सब सिखाई थी। तो हम ये गाली दे रहा था, लग रहा था कि एक तो पी के आता है, कचर कचर करता है, ऊपर से फिर हमको ही, और ये क्या बोलते हैं, हम कमा रहे कि तुम खिला रही है हमको, तुम कमा के खिला रही का, पूरा का पूरा बड़ा बड़ा बोलते हैं कि नहीं पीने के बाद, जैसे कि बर्दाश्त नहीं होगा। जैसे कि जो वचन में है तो फिर भी फ्यूज उड़ जाता है, होता है कि उड़ जाता था मेरा भी। लेकिन कई बार बोला था घर से भाग जाओ, धमकी बहुत मिलता था, भागे भी थे, भागे भी, मतलब
रोज दिन के लिए नहीं भागे। जैसे कि बोल दिया भाग जाओ तो हम नहीं भागते थे, क्योंकि प्रयास था, हम डिलीवरी थे, मैं छोटी थी, डिलीवरी थे हम। डिलीवरी रहते हम वचन बांटने के लिए जाते थे। जो हम सीखते हैं ना, उसको हम जब दूसरों को बांटते हैं तो हम और सीखते हैं और बढ़ते हैं आत्मा में। तो हम भी बांटते थे और नहीं सोचते थे कि आप डिलीवरी है। हम जगह जगह जाके हम बांटते थे, जहाँ जहाँ फोन करके बुलाते थे हम जाते थे और इसके लिए वचन बोलते थे। तो फिर आगे इसका तमाशा आसान तो नहीं था, लेकिन हम वचन में ही बने रहे। हम बोलते थे कि हमको सिर्फ विश्वास नहीं बोलना है जो हम देखिए, हमको समस्या नहीं बोलना है, समाधान बोलना है। इसके द्वारा कितना वचन मिला ताकि मेरा मुंह खुल जाए। एक दो बार खुला क्योंकि हम उससे सीख रहे थे। बाद में जब पकड़ लिए 2 दिन पर लगातार सिस्टर लोग हम लोग गाँव गए ना, कोई जाते थे चाहे नहीं वचन सीखने के लिए, हम जाते थे सबसे आगे बोलते थे मेरा पास में होगा बोलते थे। हम हमेशा प्रभु को बोलते थे कोई प्रॉब्लम हम कहाँ गिर रहे हैं हम नहीं जानते, पर हमको और जानना है और कैसे हमको आगे जाना है हम नहीं जानते। आप हमें सिखाइए। वो सिस्टर के द्वारा पैसे ही जाते थे और वो बात वचन से सीखते थे। तो हम वैसे ही करते लगे कि हमको मदद से नहीं करना है, हम वचन बोलते। अब क्या हुआ, ये डांट भी रहा है ना, हम बोल रहे हैं कि प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरा पति तो अपना आगे भाषा में प्रार्थना कर रहा है, ये वचन बोल रहा है, जगह जगह जाकर सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। बहुत कठिन होता था, बहुत मुश्किल लगता था, रोने का मन करता था, रोने का मन करता था, डिलीवरी थे, लेकिन भी हम बोलते नहीं, मेरा साथ प्रभु है और ये इसको तो हमको निकालना ही है किसी भी तरह से। ये नहीं बोल रहा है, इसके द्वारा दुष्ट बात कर रहा है मेरा से, और हमको पता है मेरा प्रभु जीवित है, बस वो हरा हुआ आत्मा है जिसके द्वारा हमको हराने का कोशिश कर रहा है। हम नहीं हारेंगे, हम मेरा पति को छुड़ा के रखेगा और मेरा प्रभु जीवित है, ऐसा करके हम पूरा का पूरा लगे। और हमेशा किसी का गणेश पढ़ा रहे थे ना कि शैतान कहाँ वार करना है, हमारी पहचान कर यदि सबके मित्र है। तो वैसे ही इसके द्वारा हमको भी थोड़ा प्रेशर डालने का बहुत बोलता था। क्या बोलता था मालूम है, इतना जगह जगह जाके क्या दे रहा है, पूरा पूरा चांदी ला के रखा आसमान से, ऐसा हम जानते थे कि बोल रहा है। इसके द्वारा दुष्ट हमको ताकि हम वचन के खिलाफ सब बोले, वचन जो मेरा अंदर है वो ना करके अविश्वास का शब्द निकले। तो लेकिन हम नहीं बोले कभी भी। वो बोलता था ठीक है चूल्हा मत जलाओ, डेगची लाओ और बोलो खाना मत किया बोलो, ऐसा बोलता था। लेकिन हम जानते थे कि ये प्रभु ये इसके द्वारा विश्वास करने मेरा मुंह से अविश्वास निकले, लेकिन हम जानते थे और कोई आत्मा हमको नहीं मालूम था कि हमको मुंह से निकालना है, सिर्फ वचन ही निकालना है, बाकी कुछ भी चीज नहीं निकालना है। और जब बर्दाश्त नहीं होता था हम घर से बाहर निकल गए। लगता था कि मुंह खोल के बोलिए देंगे, लेकिन फिर बोलते थे नहीं हम पास होने वाले नहीं, हम खेल नहीं चाहते, हम पास होने वाले। 1 साल लगा, हम महीने चलते थे और जब देखे कि इसको परिवर्तन हो रहा है, ये क्या है, इसको दोस्ती छोड़ के चले गए, ये नहीं छोड़ा। और जब ये पी रहा था ना उल्टी एक दिन पूरा का पूरा ऐसा लगता है खोखला और ये बोल रहा प्रार्थना करो जो जाती है ना जिसको को प्रार्थना करके करो ना, तो ये पहला दूसरा दर्शन बोलो बोले इसको बोला। उस दिन से फिर दोबारा और पीता था तो उल्टी और पीता था उल्टी। वो कितना दिन लगा, 2 साल भर लग गया इसके वचन बोलने के लिए, लेकिन हम विश्वास ही बोले। शैतान प्रेशर डालता है इसके द्वारा, मेरा सोच के द्वारा कि वचन छोड़ दो बोलना, और इतना भी बोला नहीं हो रहा, तो हम कभी भी अविश्वास को नहीं बोले, तब भी नहीं बोले, वचन ही बोले नहीं प्रभु आप मेरे साथ हैं और आप जीते हुए इस तरह से। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद। जैसे कि कोई नल का साफ पानी का नल जब चालू करते हैं गंदा पानी में, तो लगातार चालू करके साफ पानी घर जाता है, गंदा बाहर। उसी तरह इसके जीवन में हुआ, ये इसका अंदर से सारा कचरा इसके बाद में ये देखे कि प्यूरिफायर भी नहीं किया अपना मन से, अपने से किया, हम इसको नहीं बोले ये और इसको देखो विश्वास कार्य के बिना मरा है। तो हम वचन बोलते थे और जब देखे कि सुधार आ रहा है वचन सुन के, क्योंकि यही है कि बोला वचन नहीं है वो सब करो, हम बोले इसको क्या हुआ, तब जाके
डिलीवरी थे, हम स्कूटी चला नहीं सकते, पहले स्कूटी चला के जाते थे लेकिन डिलीवरी में नहीं चला सकते, तो क्या हुआ अंदर से इसको चलो बोलते हैं, ये भी सुनेगा ना कि इसको हम जगह जगह लेके जाने लगे संडे संडे को, तो और जब चर्च में प्रार्थना में होता था तो ये खाना पकाने के लिए जाने लगे, कम से कम खाना पकाने के लिए जाने के बाद ये वचन सुनाता है, वही इसका बड़ी बात हुआ। और ये खाना बनाने के लिए एकदम एक दिन था, हम काम छोड़ के नहीं जा सकते, एक दिन का 600-700 मिलता है और उधर कुछ भी नहीं मिलता है। एक बार ये ऐसा क्योंकि बचत नहीं चाहिए, जब प्रभु का प्रेम में आया था ना उधर जाने के बाद हम बोलते थे एक बार ये वचन सुनेगा ना ये पूरा का पूरा बदल, और हमको विश्वास, इसको हम क्या किए वचन सुनने चलो बोले तो ये नहीं जाता, खाना पकाने के लिए चलो हम लोग को इसको सुनना है, ऐसे बोले ना देखो ना कोई नहीं जाता है, हम लोग भी ये चलो ऐसा करके और हम घोषणा करते थे। छत्तीसगढ़ में वचन सीखने के लिए इसको हम इसके लिए कितना वचन बोले थे, घोषणा की है, धन्यवाद इसलिए किया है कि अपना वचन सीखना है, ये समझ तब ये किया था। फिर दिन आने के दिन बोला हम चाहिए, उससे पहले नहीं बोलते वचन काम करता है, लेकिन हमको बने रहना है और कार्य भी, तो हम कार्य क्या पेश संडे संडे में ले जाते थे, संडे बनना भी और अपने आप ये क्या हुआ फिर अभी तब ये संडे संडे जाने लगा, तो संडे के बाद मंडे में काम पे जाने का मन नहीं कर रहा था, तब इसको वचन छूने लगा और ये नोट बनाने लगा और बोला कि तुम कर सकते तो हम भी कर सकते थे। और ये भी देखता था कि बहुत लोग गांव में अपने रोग में है, दुख में है, तो इसको अंदर से प्यार दिखाने लगा कि इतना जाने, और एक दिन में कितना कितना फोन आता है तो नहीं जा सकते, तो ये बोला हम गाड़ी में अगर तुमको ले जाएंगे, क्योंकि हम ऑटो में जाते थे डिलीवरी थे, तो सिर्फ संडे को ये बाइक में लगता था, बाकी दिन ये काम में, तो गाड़ी ऑटो में जाते थे, तो एक दिन में एक ही जगह जाते थे, 2-3 जगह नहीं जा सकते थे, एक उल्टा उल्टा होता था ना, एक इधर तो एक इधर, तो एक वो एरिया में, तो इस ऑटो से एक दिन में तो ये बोला आपसे हम बाइक में लेके जाएंगे, और यही बोला कि हम भी जाएंगे आपके साथ। अब हमको ना वो सब सामने लगता है ये कैसे हुआ, वो बीज हम बोए थे जो लूकस 4:18 और जो विश्वास का इसका तो बोलते थे, एक बार भी अगर आप विश्वास निकल जाता तो मेरा क्या होता, वो बीज नष्ट हो जाता, वो दुष्ट जो चाहता था वो हो जाता। लेकिन जैसे कि कभी ब्रदर सिखा रहा था कि जब परीक्षा आता है, शैतान परीक्षा लेता है, तो वो हमको क्या करता है, हमारी पहचान पर रोकता है, तो हम महीना हो गया, एक दिन की, एक हफ्ता की, एक महीना में हो गया, क्या चीज वचन बोलना नहीं उसका जो क्या बोलते हैं परिवर्तन 1.5 साल वचन जाने के लिए 1.5 साल सब कुछ हो गया। अभी तो वचन बोलने से कितना दिन के बाद में उसका परिवर्तन होगा? 23 से 24 3 साल 1.5 साल 1.5 साल हो रहा है। ये तो बहुत जरूरी है। 1.5 साल हो गया, 2022 से पूरा 22 हो गया, फिर पूरा 22 में हम डिलीवरी करते थे, और ये बोलता था क्या डिलीवरी में इधर उधर जाना, डिलीवरी के आदमी घर में आराम से बैठता है, और हम 9 महीना तक गए थे, मेरा कल का डेट है ना हॉस्पिटल में, तो हम कल भी गए थे, फिर उस दिन वो डेट में नहीं होता है ना, डेट तो वो डेट में नहीं होता है, आगे से होता है, तो हम वहाँ तक भी गए थे। सिस्टर जो मैम थी वो बोली आप क्यों आराम करो, तेरे जगह दूसरा को भेजेंगे, तो दूसरा को वो भेजे, तब जाके फिर हम आराम किए थे। फिर भी बच्चे होने के बाद हम जाते थे, होता है ना छुट्टी आने के बाद हम चलते, जैसे हम छुट्टी आए थे, जैसे आए हॉस्पिटल से और कोई प्लेयर के लिए सिस्टर बोली लड़को, सिस्टर बोली आ जाओ, हमको मियाँ को छोड़ के गए थे, हम बोले ये तब तक सोई नहीं थी। हालेलुया हालेलुया। तो विश्वास कार्य के बगैर खड़ा होना दूसरे खुद थे, इसको बैठाते थे वचन के पीछे चला, और नहीं तो फिर हम इसको वचन भी चालू करते, और क्या हुआ सारे चीज, और हम कुछ सरकार में ना हम बोलते थे कि दुष्ट आत्मा के हर एक कार्य से कर दिया, हम सिर्फ शराब से नहीं बोले, शराब करते तो सिर्फ शराब जाता है, इसका बोलते बोली, इसका गाली का रिफाइन का पूरा का पूरा सब क्राइम पेट्रोल सीआईडी वो देखता था, साउथ भी बापरे वो देखता था, अभी वो सब चला गया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सुने कि नहीं?
तो हम लोग उस दिन सीखे थे कि प्रभु गंदा बर्तन का ही क्या करता है, क्या करता है। पीछे वाला तो कुछ नहीं बोलते हैं। नींद लग रहा है क्या? हाँ, कि मुर्दे विश्वासी हैं, मुर्दे विश्वासी हैं क्या? हाँ, तो जो कोई मुर्दे विश्वासी हैं वो जोर से बोले हालेलुया। मुर्दे हैं क्या? नहीं ना है, तो हालेलुया क्यों बोले? क्योंकि हम बोले इसलिए क्या? देखिए, जैसे कि हम लोग अभी एक वचन देखे, उसको फिर से पढ़ेंगे। मिला? सब कोई दोहराएंगे। जो अपने पड़ोसियों को, वचन क्या बोलता है? पड़ोसियों को क्या करता है? तो जो कोई भी अगर पड़ोसी को पिलाता है वो क्या है? शराब पिला रहे हैं तो क्या है? शराबित है कि नहीं है? और जो पीता है वो भी क्या है? जब हम लोग अपना जीवन में खुद हम लोग क्या चुनते हैं? शराब को। सही है कि नहीं? अगर हम लोग शराब को हम लोग जीवन में चुन रहे हैं, हड़िया पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, जो कुछ भी नशा का पदार्थ उसका सेवन कर रहे हैं, तो हम लोग का जीवन में किसको ले रहे हैं हम लोग? शराब को। और वो शराब आने से घटता है कि बढ़ता है? हाँ, घटता है कि बढ़ता है? और बीमारी किस कारण आता है? हाँ, बीमारी आता है कि नहीं? पीने से क्या होता है कि हम लोग खुद क्या कर रहे हैं? उस शराब को चुने हैं और वही शराब हम लोग का जीवन में क्या कर रहा है? नाश कर रहा है। जिस दिन हम जाने कि वो चीज वचन को ये ऐसा का बोला है वचन, तो ये क्या है? प्रभु जो कुछ भी बोलता है वो क्या है? सत्य है। अभी ज्यादा किसी का घर में देखिएगा शांति नहीं है। जो जिस घर में पीते हैं उस घर में शांति नहीं रहता है, बीमारी रहता है, चिंता रहता है। किस लिए होता है? क्योंकि उन लोगों ने क्या किया है? शराब को मोड़ लिया है। सही है कि नहीं? देखिए, जो नशा बेचता है उसमें क्या लिखा रहता है? हाँ, जहां दारू का दुकान रहता है उसके ऊपर क्या लिखा रहता है? हाँ, नशा करने से क्या होता है? या सिगरेट पीते हैं उसमें क्या लिखा होता है? इसको पीने से क्या होता है? कैंसर होता है। वहां लिखा हुआ है, आंख से दिख रहा है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं? उसका ही क्या करते हैं? हम लोग सेवन करते हैं। लेकिन प्रभु ने हम लोगों को क्या दिया है? चुनने का क्या दिया है? निर्णय दिया है, अधिकार दिया है। सही है कि नहीं? लेकिन हम लोग किसको चुनते हैं? शराब को चुनते हैं कि आशीर्वाद को? और जिसके कारण हम लोग का जीवन में समस्या बढ़ता है कि नहीं? बढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं? प्रेयर के लिए जाते हैं कि नहीं? हाँ, प्रेयर के लिए जाते हैं, बोलते हैं कि उस समस्या से हमको निकलवा दीजिए, मेरा घर में शांति नहीं है, अशांति है, मेरा पति बहुत पीता है, हम लोग को घर में बीमारी है, पैसा का कमी है।
सही है कि नहीं? वैसा ही हम लोग का जीवन में हो रहा था। पैसा का कमी हो रहा था, घर में खाने के लिए नहीं हो रहा था, और बल्कि हम लोग घर भी बना नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, उस शराब को हम लोग ले लिए थे। अगर शराब पी रहे हैं तो क्या हुआ, हम शराब में ही जी रहे हैं, शांति नहीं। और घर ऐसा था कि मिट्टी का घर था, और उसमें बारिश आता था बरसात का दिन में, तो अंदर से क्या निकलता था, पानी निकलता था, पूरा पानी, पूरा घर पूरा गीला गीला। लेकिन क्या हुआ, हम लोग का जब वचन को जाने और वचन के अनुसार हम लोग कार्य करने लगे, फिर अकाउंट में तो क्या है, 0 पैसा। लेकिन हम लोग क्या किए, घर को क्या कर दिए, तोड़े, मिट्टी का घर को तोड़े। तोड़ने के बाद में वहां से ईंट भी ज्यादा खरीदना नहीं पड़ा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वहां पे था। मात्र एक ही गाड़ी खरीदे, बालू हुआ वो भी फ्री मिला, उसके लिए भी खरीदना नहीं पड़ा। और अभी कितना महंगा है, बहुत महंगा है, सही है कि नहीं? लेकिन हमको क्या हुआ, ज्यादा खर्चा नहीं पड़ा। हम लोग क्या किए कि जंगल में गए, तो एक नाला होता है जहां से पानी गिरता है, सही है कि नहीं, गिरता है ना, तो वहां पे हम लोग निकालने गए। वहां पे इतना बालू मिला कि कम से कम 5-6 गाड़ी ट्रैक्टर, और उसको लाए, बस भाड़ा दिए। और घर में कोई बाहर से हम लोग काम करने के लिए किसी को नहीं लगाए, घर का हम थे, मेरा वाइफ, मेरा भाई लोग है, वही लोग बस। और हम लोग तोड़े और वचन भी बांटने जाते थे और घर में काम भी करते थे। और धीरे धीरे हम लोग क्या किए कि पैसा एक भी नहीं लगा, उसमें ज्यादा नहीं लगा। लेकिन अभी भी क्या हो गया, जो पहले का घर था मिट्टी का घर, उससे भी बहुत अच्छा घर बनाए, अभी बहुत अच्छा। ये कैसे हुआ? हाँ, क्यों? जब हमको मालूम पड़ा कि हम लोग क्या करते हैं, अगर शराब को लिए हैं तो हम लोग का जीवन में क्या होगा, शराब ही कार्य करेगा। लेकिन जब उसको हम लोग छोड़ेंगे तो वो क्या हम लोग का जीवन में काम करेगा? नहीं करेगा। और अभी भी हम लोग घर में, रियांश का बर्थडे था, तो उस समय दोस्त लोग बोले कि बर्थडे है तो कुछ होगा। तो हम बोले कि देखो, हम तो पिला नहीं सकते हैं, तुमको जो खाना है खिलाएंगे, लेकिन हम पिलाएंगे नहीं। तुमको आना है आओ, नहीं तो मत आओ, ऐसा बोले। लेकिन वो लोग क्या किया, नहीं आए नहीं, क्योंकि पीने के लिए नहीं मिलता है बोल के। बहुत सारा मेहमान भी आता है ना, तो सबको बोलता है कि पीने के लिए दो, ऐसा बोलते हैं। और बोलते हैं कि बाबू 10 रुपया दो ना, पी के आएंगे, ऐसा बोलता है। फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं, आप 10 रुपये की जगह हम खाने के लिए खरीद के ला देंगे, लेकिन पीने के लिए हम 1 रुपया नहीं देंगे, ऐसा बोलते हैं हम लोग को। आप लोग गुस्साएंगे चाहे कुछ भी हो, ये मेरा घर आइए चाहे नहीं आइए, लेकिन हम आपको पैसा नहीं देने वाले। क्यों? क्योंकि वचन बोलता है कि अगर हम दूसरे के लिए बुराई कर रहे हैं तो किसके ऊपर आएगा वो? हाँ? और पहले हम भी, दूसरा कोई बोलता था ना पीने के लिए पैसा दो, तो हम क्या करते थे, उसको दे देते थे, और वो क्या करता था, पीता था। और जो पीने वाला आदमी है वो दूसरों को सुधार सकता है क्या? हाँ, बल्कि उसको क्या करेगा, और बिगाड़ेगा कि नहीं? अभी पीने से क्या होता है कि अभी सुनते हैं कि बहुत में रास्ता में एक्सीडेंट होता है,
होता है कि नहीं? किसके कारण? उस नशा के कारण। और बहुत कोई देखते हैं, कोई कोई यूथ लोग है ना, पी के एक्सीडेंट होके मर जाते हैं। मरने के बाद में फिर उस किसके पास जाते हैं? किसके पास? कुछ बोलेगा अरे ठीक ही था, कल देखे थे, और वो बोलेगा कि दूसरे के पास भगत हुआ। जाएंगे कि नहीं? जाते हैं ना। फिर वहां जाने के बाद बोलेगा कि अरे तुम लोग का घर में ना जो पूरा पुरखा, जो दादा परदादा लोग का भूत था ना, वो वैसा किया। जाते हैं कि नहीं आप लोग? जाते थे कि जाते हैं? वैसा होता है, सुनने के लिए बहुत कुछ आता है, लेकिन वैसा नहीं है। क्यों क्यों क्यों? क्या कर रहा था? पी रहा था। पीने से क्या होता है कि लगता है कि हम गाड़ी धीरे चला रहे हैं। हम लोग को भी ऐसा होता है, अगर हम लोग पीते थे, अगर गाड़ी अगर हम लोग कितना भी स्पीड चला रहे हैं ना, लगता है कि हम गाड़ी को क्या कर रहे हैं? धीरे चला रहे हैं। लेकिन हमको मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हम लोग पीते हैं तो हम लोग का इस्तेमाल कौन करता है? शैतान। लेकिन हम लोग किसके ऊपर लड़ते हैं? किसके से लड़ाई करते हैं हम लोग? मनुष्य से लड़ते हैं कि नहीं? वो दिन सिस्टर बताई थी कि कैसा इस्तेमाल करता है। सही है कि नहीं? और अभी हम लोग का जीवन में चेंजिंग क्यों नहीं है? चेंज क्यों नहीं? अभी हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर क्रिश्चियन लोग ही क्या बोलते हैं? मेरा जीवन में शांति नहीं है, मेरा परिवार में ऐसा है, पता नहीं क्या करेंगे। उन लोग का जीवन में पूरा एकदम समस्या ही समस्या है कि नहीं है? अभी बताइए, अभी कौन सा महीना चल रहा है? तभी क्या है? अभी ठंडा है, गर्मी है कि क्या है? क्या है? इसके बाद क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा? सबको मालूम है पूरा? है? सबको मालूम है कि नहीं है? लेकिन हम लोग का जिंदगी क्यों चेंज नहीं हो रहा है? हम लोग का जीवन क्यों परिवर्तन नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि हम लोग वचन का जानते ही नहीं है। सही है कि नहीं? वचन जानते हैं क्या? हम लोग जब बीमारी में थे, समस्या में थे, तो हम लोग दूसरे के पास जाते थे, तो कोई प्रेयर करने वाला के पास भी जाते थे, तो उन लोग को भी वचन का उतना प्रकाशना नहीं रहता था। लेकिन वो लोग बोलते थे कि तुम लोग का घर में क्या है? शराब है, इसलिए तुम लोग का घर में मृत्यु हो रहा है। हम लोग का घर में भी वैसा ही हुआ। हम लोग का घर में हुआ कि मेरा बाबा वो भी क्या करके नशा करके आ रहा था, और रास्ता में गाड़ी से क्या हो गया? एक्सीडेंट होके मर गया। उस समय भी बोला गया कि तुम लोग का घर में शराब है, इसलिए तुम लोग का घर में क्या हो रहा है? मृत्यु हो रहा है। और मतलब कि 2 महीना में 2 लाश। और हम लोग का घर में ऐसा होता था कि ये होता था, बकरा, भेड़ हुआ, ये सब कितना कितना साल में उसमें देते थे, तो सब क्या कर दिए थे? बंद कर दिए थे। तो अभी उसको तुम लोग नहीं दे रहे हो ना, बोल के तुम लोग का घर से क्या हो रहा है? आदमी का बलि ले रहा, ऐसा बोलते थे। और हम लोग का अंदर में क्या आ जाता था? डर आ जाता था। और हम लोग का जो बड़ी माँ लोग है, वो लोग सब कोई घर को क्या करवाते थे? भगत सबको बुला के क्या करते हैं? बंधवाते हैं ना, वैसा पूरा करते थे, पूरा बंधवाते थे। लेकिन हम लोग का घर है, हम लोग का घर में वो लोग नहीं बांधते थे। सब कोई ताबीज पहनते थे, लेकिन हम लोग के लिए वो लोग नहीं बनवा के देते थे। उस समय वचन में नहीं थे। और जब जाने, हम लोग अभी जानते हैं कि मसीह किसके लिए श्रापित बना? किसके लिए? हमारे लिए बना कि नहीं?
तो हम लोग का जीवन में शराब कार्य कर सकता है क्या? और कब करता है शराब? जब हम लोग जो कोई भी बोलता है और हम लोग क्या करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, तो वही हम लोग का जीवन में क्या होता है, लागू हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु का शब्द और संसार का शब्द दोनों में क्या है, बहुत सामर्थ्य है। दोनों क्या है, आत्मिक है। शब्द दिखता है क्या? कुछ भी चीज हम बोलते हैं वो दिखता है, दिखता है। अभी हम बोल दिए कि तेरा घर में शराब है, किसी को बोल दिए तेरा घर में शराब है, तो ये क्या करेगी, हंसेगी कि रोएगी? रोएगी, चिंता करेगी, ऐसे कैसे हो सकता है मेरा घर में। हाँ, उतना दिन तो ठीक थे, अभी कोई ऐसा क्यों बोल दिया? अब इसको क्या बोलेगा कि कहीं पे जाएंगे, प्रेयर करवाएंगे, और ऐसा करते करते क्या करते हैं, पैसा को क्या कर देते हैं वो लोग, लूटते हैं कि नहीं? हम लोग को भी छोटा थे ना, उस समय बोला था कि तेरा माँ आती है, क्योंकि छोटा में डेट कर गया था और बोलता था कि तेरा माँ रात को आती है, ऐसा बोला। हम लोग को छोटा ही से बोलते थे। अगर कोई भी अगर थोड़ा सा भी बचता था तो हम लोग क्या करते थे, ऐसा लगता था कि वही है, और आंखों से भी दिखता था, क्योंकि हम लोग का अंदर में वो जो शब्द बोला था, वो शब्द हम लोग का अंदर पूरा बैठ गया था। अगर कुछ भी चीज हिला तो लगेगा कि वही है। और हम लोग रात को सो नहीं पाते थे, रात में पूरा छप्पर बजता था, और बिल्ली भी चल रहा है तो लगेगा कि वही आया है, दरवाजा बजता था। और एक प्रेयर के लिए गए थे, वहां पे भी बोला गया था कि तुम लोग का घर का जो मृत्यु हो गया है ना, उसका आत्मा को जगह नहीं मिला है, वो क्या कर रहा है, इधर उधर भटक रहा है और जगह खोज रहा है। उस समय हम लोग जानते नहीं थे वचन के बारे में, लेकिन जब अभी हम लोग वचन को जानते हैं कि मसीह हम लोगों के लिए क्या बना, श्रापित बना, तो हम लोग का जीवन में क्यों श्राप आएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन जब हम लोग उसको स्वीकार करते हैं तो वही हम लोग का जीवन में क्या होता है, काम करता है। और जिससे हम लोग का जीवन में क्या करता है, वो एक बार शैतान घुस जाता है तो क्या करके निकलता है, वो क्या करता है? हाँ, यूहन्ना 10:10 में खोलिए, वहां क्या बोलता है? मिला? यूहन्ना का 10:10 में, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने, इसलिए मैं इसलिए आया हूं कि दोबारा पढ़ेंगे और सबको ही दोहराएंगे। अगर आप लोग का जीवन में अगर उस समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं ना, तो आप लोग क्या कीजिए, वचन को दोहराइए। आपका जीवन कोई नहीं बदल सकता है, बल्कि अपना जीवन को आप खुद बदल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बदल सकता है। हम लोग का अच्छा जीवन हम लोग का किधर दिया, हम लोग का जबान में ही दिया है। चंगाई किधर है, हम लोग का जबान में ही है। अगर हम लोग उस जबान का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, कि दूसरा पे निर्भर रहेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे सिस्टर। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने
आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। तो वचन क्या बोलता है? सुने कि नहीं? तो क्या बोलता है? चोर क्या करने आता है? क्या चोरी करने आता है? हाँ, मान के चलिए आपका घर में तिजोरी है कि नहीं है? हाँ, उसमें क्या रखते हैं? पैसा रखते हैं कि नहीं? पैसा हुआ, सोना चांदी की लिपस्टिक रखते हैं क्या? सैंडल? तो उसमें क्या लगते हैं? सबसे कीमती से कीमती चीज को रखते हैं ना। तो उस चीज को हम लोग क्या करते हैं? एक अच्छी जगह पूरा सेफ क्यों रखते हैं? क्योंकि वहां से कोई चोरी ना कर ले। लेकिन एक दिन चोर घुस जाता है आपका घर में, सामान इधर बिखरा हुआ है, सब तरफ इधर उधर होता है कि नहीं? चोर घुसता है, आराम से चोरी करके निकलता है क्या? और पूरा पैसा वहां से गायब है। सही है कि नहीं? और उसके बाद में जब आप घर आएंगे, उसके बाद में आप देखेंगे पूरा घर तहस नहस है। और सबसे पहले किधर जाएंगे आप लोग? हाँ, किधर जाएंगे? तिजोरी में जाएंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि वही हम लोग के लिए क्या था? बहुत कीमती था। उस संसार के दृष्टि में क्या था? वो कीमती था। लेकिन ईश्वरीय का वचन जो आत्मिक है, वो हम लोगों के लिए क्या है? क्या है? कीमती है कि नहीं? बहुत कीमती है। वो पैसा से भी, सोना चांदी सबसे भी क्या है? बहुत कीमती है। अगर वही हम लोग का जीवन से शैतान चोरी कर लेगा तो हम लोग कैसा जीवन जिएंगे? अशांति का, बीमारी का, चिंता का, डर का। सही है कि नहीं? कि मां लोग चिंता बहुत कम करते हैं। हाँ, मां लोग चिंता कम करते हैं कि ज्यादा करते हैं? हाँ, चिंता कर। अभी मान के चलिए आप लोग खाना बना रहे हैं। अब खाना बनाते बनाते आपको पति गाली दिया था, उसका याद आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं? अरे इसके लिए हम इतना कुछ करते हैं, उसका बच्चा को देखते हैं, हर काम कर देते हैं, फिर भी मेरे कुछ ऐसा बोला। चिंता करते हैं कि नहीं? अब खाना बनाते समय एक बार गैस को बंद कर देते हैं, फिर बैठ लेते हैं, उसके बाद में चिंता करते हैं। चिंता करते हैं ऐसा? तो खाना बनाते बनाते चिंता करते हैं कि नहीं? तो वैसा ही क्या करना है कि खाना बनाते बनाते हम वचन को सुन सकते हैं कि नहीं? कि उसके लिए अलग टाइम चाहिए? नहीं, हम लोग कहीं भी सुन सकते हैं। यदि हम लोग ईश्वर का वचन को हम लोग बार बार सुन रहे हैं, सुनते सुनते हम लोग का हृदय में क्या जमा होगा? हाँ, ईश्वर का वचन। और जब हम लोग यहाँ पे चर्च में, इधर सिस्टर लोग बताते हैं, ब्रदर लोग बताते हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं? सोते हैं कि नहीं? तो शैतान चुरा रहा है कि वचन को चुरा रहा है ना? अभी तो लग रहा है कि हाँ, कि यहाँ जाके हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जब आप लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे ना, उस समय आपका परीक्षा शुरू होगा। और वहां पे चोर सबसे पहले क्या लिखा है? चोरी करता है, पहले नष्ट करता है लिखा है। पहले नष्ट करता क्यों नहीं लिखा है? हाँ, क्यों नहीं लिखा है? बोलेंगे तब ना जानेंगे। कि इधर कोई बोले हैं कि
रांची तरफ से कोई आएंगे ना, उससे बात नहीं करने का है। ऐसा कोई नियम है क्या इधर? तो बात करना है कि नहीं? तो ही तो पूछ रहे हैं कि सबसे पहले चोर केवल चोरी करने आता है क्यों लिखा हुआ है, और नष्ट करने वो बाद में क्यों लिखा हुआ है? हाँ, सबसे पहले हम लोग का जीवन से क्या क्या चोरी करेगा? वचन। अगर हम लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो हम लोग का जीवन से शैतान क्या कर लिया? वचन को चोरी कर लिया। फिर जब हम लोग समस्या आएगा उस समय हम लोग क्या करेंगे? बाइबल में ढूंढेंगे कि कौन सा वचन कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। सही है कि नहीं? अरे इतना अच्छा हम लोग का क्या दिया है? हृदय दिया है, उसमें हम लोग को क्या भरना है? वचन। लेकिन हम लोग उसमें क्या भर रहे हैं? संसार का ज्ञान। ज्यादातर हम लोग का संसार का ही ज्ञान भरा है। जब देखिए, सबसे पहले वचन, जैसे चोर क्या करता है? घर का चोरी करता है। वैसा ही हम लोग का जीवन से सबसे पहले हम लोग का, अगर हम लोग वचन नहीं सुन रहे, नींद आ रहा है, झुपकी लग रहा है, किसी किसी का मन तो अभी बाहर तरफ भी है, नहीं है? कब जो छोड़ेगा, भूख लग रहा है, सोच आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है। वो क्या कर रहा है? वो शैतान चोरी कर रहा है। और चोरी कर लिया, फिर हम घर जाके सिस्टर लोग को फोन करेंगे कि हम तो यहाँ पे 5 दिन का रिट्रीट किए, फिर भी मेरा घर में क्या आया? क्या आया? समस्या आ गया। किसका दोष? यहाँ ठीक से सुने ही नहीं, यहाँ आके हम लोग क्या कर रहे हैं? खराटा मार रहे हैं। सही है कि नहीं? हमको क्या करना है? ध्यान से सुनना है। जो ईश्वर बोलता है उसके वचनों को हमको ध्यान से सुनना है और हम लोग का हृदय में रखना है। जब भी समस्या आए तो हमको क्या करना है? तुरंत हम लोग का मुंह से क्या निकलना चाहिए? वचन, बल्कि समस्या नहीं। समझे कि नहीं? और यदि हम लोग का जीवन में अगर शैतान चोरी करने घुस रहा है तो हम लोग घुसने देंगे क्या? हाँ? नहीं। अभी मान के चलिए आपका घर में बाहर में चोर आए हैं, तब उसके लिए दरवाजा खोल देंगे क्या? आई बोलेंगे कि चोर मेरा घर घुसिए और सब सामान को चोरी करके चले जाओ, ऐसा बोलते हैं क्या? हाँ? नहीं ना बोलते हैं। तो वैसा ही आपको क्या करना है? ध्यान से सुनिए वचन को, पूरा ध्यान लगाइए। पूरा ध्यान से जब तक नहीं सुनेंगे ना, तब तक आप लोग का जीवन बदली नहीं होगा। बताइए, यहाँ पे रिट्रीट आए हैं, आए हैं कि नहीं? तो हम लोग का जीवन बदली होगा कि नहीं? कितने लोग बोलते हैं जीवन बदली होगा? हाँ? हो गया है। देखिए, हम लोग रिट्रीट तो आए हैं, लेकिन अगर 30 दिन का भी रिट्रीट करेंगे ना, अगर हम लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं ना, तो हम लोग का जीवन व्यर्थ है, कुछ फायदा नहीं है। हमको क्या करना है? ध्यान से सुनना है। जो प्रभु बोलता है उसको ध्यान से क्या करना है? सुनना है। क्योंकि चोर भी एक बार चोरी करने से क्या करे? वो डरेगा, बोलेगा कि ये दूसरा का घर है, इसमें हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और चोर कब घुसता है? जब हम उसको क्या करते हैं? सिग्नल देते हैं। अभी देखते हैं कि जब हम लोग वचन सीखने आते हैं उसी समय हमको नींद क्यों आता है? आता है कि नहीं नींद? शैतान बोलता है अरे सो जा बोलता है। क्योंकि शैतान को वचन का महत्व मालूम है। मालूम है कि नहीं? नहीं है? है कि नहीं है? अभी जब ब्रदर पढ़ाए कि जब प्रभु यीशु को परीक्षा लिया गया तो उसमें वचन का इस्तेमाल किया कि नहीं किया? क्या किया? उसमें पढ़ेंगे ना आप
तो वहां पे शैतान क्या किया, वचनों का क्या किया, इस्तेमाल किया है। उसको पढ़ेंगे, घर जाके देखेंगे, क्योंकि शैतान को वचन का महत्व बहुत मालूम है उसको। अगर आप लोग कभी बोलेगा कि सो रहे हैं ऐसा, अरे सो जा, तू तो क्या है, मेरा ही पार्टी का है, शैतान बोलेगा सो जा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, तू तो क्रिस्तिया है ना, तेरे को तो मैं 10 साल 20 साल से सुलाते आ रहा है, अभी सोने से क्या टेंशन है, सो जा। नींद आता है कि नहीं? तो अब से नींद आएगा तो क्या करना है, हालेलुया बोलना है। नींद आ रहा है ना तो चेहरा धोकाइए, फिर बैठिए, फिर सुनिए। नींद आ रहा है तो हालेलुया हालेलुया बोलिए, उससे क्या हो जाएगा। शैतान, मेरा शरीर पे कोई अधिकार नहीं है, मैं इधर क्या करने आया हूं, वचन सुनने आया हूं। उतना दिन तो मेरा जीवन का चोरी कर रहा था, लेकिन अब मैं चोरी करने नहीं दूंगा, बल्कि मैं तेरा बैंड क्या करूंगा। उतना दिन तो तू बजाया, लेकिन अब बजाएंगे कि नहीं शैतान का? कितने लोग तैयार हैं बजाने के लिए? इतना ही, उधर के तो कोई हाथ नहीं उठाते हैं। ऐसा मतलब कि दूसरा को देख देख के कि बाजूला उठाया है कि नहीं, उठाया है कि नहीं। हाँ, देखिए जब तुरंत ऐसा उठाते हैं ना, शैतान भी डर जाता है कि अरे ये तो पावरफुल आदमी है, इससे नहीं होने वाला है। समझे कि नहीं समझे? तो हमको क्या करना है, वचन को सुनना है। नींद आने पर, नींद आ रहा है तो हालेलुया बोलना है, और चोरी नहीं होने देना है। अगर हम लोग का अभी हम लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं वो क्या है, एक बीज के रूप में आप बाहर निकल रहा है। बाहर निकलने के अब जब लोग इधर से सुन रहे हैं ना, तो इधर क्या हो रहा है, जमा हो रहा है कि इधर से इधर निकल रहा है। हाँ, कुछ सीखे कि नहीं सीखे? तो इतना ही बताते हैं, ठीक है। खाना खाने जाएंगे कि नहीं? हाँ, कुछ नहीं बोलते हैं। भूख नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है, बाद में बताएंगे, अभी खाना खाने जाएंगे सबको, ठीक है। सबको आंख बंद करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमको इस सुंदर अवसर दिया आपके वचन को सीखने के लिए और आपके वचन को जानने के लिए। प्रभु, आपका वचन ही सत्य है, और जो कुछ भी हम लोग का जीवन में समस्या है, उस समस्या से बल्कि आपका वचन ही हमें बाहर निकाल सकता है, बल्कि और कोई नहीं। क्योंकि आपका वचन ही सत्य है, क्योंकि आपका वचन कहता है सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ। प्रभु, हम उसी जो आपने वचन दिया है, उसी वचन के सत्य में हम जीना चाहते हैं, और हम आपके वचनों का और अधिक प्रकाशना में डूब जाना चाहते हैं, आपके प्रेम में डूब जाना चाहते हैं। और जब भी हम लोग का जीवन में समस्या आए, तो आने से पहले ही हम उस समस्या पर हम जय पा सके। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, और यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सभी कोई को जय यीशु।